नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा। आज यानी 21 अप्रैल 2020 के करंट जीके के साथ आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमें हमेशा अपने आसपास जो घटनाक्रम होती हैं उनके बारे में जान लेना चाहिए और उसी के साथ हमें अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को सुचारू रखना चाहिए। तो आज 21 अप्रैल की बात करें, उससे पहले चलते हैं अपने कल के प्रश्न के पास। अपना जो कल का प्रश्न था वो था, हाल ही में कौन सी ऐप सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई है। 4 विकल्प थे, आरोग्य सेतु, कोरोना कवच, कोरोना ट्रैकिंग ऐप या कोविड ऐप। तो इसका सही उत्तर था 1 नंबर, आरोग्य सेतु। 13 दिन में, मात्र 13 दिन में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों द्वारा इस ऐप को डाउनलोड कर लिया गया। वस्तुतः हमें भी यह ऐप जरूर डाउनलोड कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई भी कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति हमारे संपर्क में आता है तो हमें पहले से ही अलर्ट मिल जाता है। तो अब चलते हैं हम आज के विशेष प्रश्नों पे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर किया करें, और यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया जाता है। 4 विकल्प हैं, 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल या 19 अप्रैल। तो इसका सही उत्तर है वह है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि अपन बात करें क्यों मनाया जाता है, तो इसके मनाए जाने का कारण है लीवर के प्रति विशेष जागरूकता लोगों में बढ़ाया जाना। क्योंकि हमारा जो वर्तमान रहन सहन और खान पान है वह हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। एक उदाहरण के तौर पे बताऊं तो भारत में मौत का यानी मरने का 10वां बड़ा कारण होता है लीवर का खराब हो जाना, लीवर सही नहीं कार्य कर पाना। तो इसलिए लीवर के प्रति जागरूकता बढ़नी चाहिए। अब अपन बात करें कि मनाता कौन है, तो इसको मनाता है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान समय में WHO पे सबसे बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है कोविड-19 के कारण, क्योंकि लगभग जो विकसित और बड़े देश हैं वो ये मानते हैं कि WHO इस समय चीन की तरफ ज़्यादा झुकाव रखता है और कोविड-19 की समय पर सूचना विभिन्न देशों को नहीं दे पाया था। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी संस्था है जो हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देती। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जिनेवा में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस अदानोम। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में मनाया गया था। और विशेष बात यह है कि अमेरिका WHO को प्रतिवर्ष जो सहायता राशि प्रदान करता था उस पर से उसने रोक लगा दी है। ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। आज का अपना दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। 4 विकल्प हैं, गूगल, अमेजन, फेसबुक और ट्विटर। तो इसका सही उत्तर है वह है गूगल। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल के साथ जियो टैग कम्युनिटी किचन के लिए साझेदारी की है। अब यदि अपन बात करें कि जियो टैग कम्युनिटी किचन क्या है, तो यह एक ऐसी किचन है जिसमें 12 लाख फूड पैकेट प्रतिदिन तैयार किए जाते हैं और
उत्तर प्रदेश के लगभग 75 जिलों में फैला हुआ है। 7,368 किचन पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और उन सभी के सभी उन किचनों का गूगल के साथ साझेदारी में कर ली गई है। यदि गूगल की बात करें तो गूगल की स्थापना 1998 ईस्वी में कैलिफोर्निया में हुई थी। इसके वर्तमान सीईओ सुंदर पिचई हैं जो भारतीय मूल के हैं। स्थापना करने वालों में लेरी पेज और सर्गी बिन थे। दोनों ने मिलकर, यानी लेरी पेज और सर्गी बिन ने मिलकर के गूगल की स्थापना की थी। अब अपन बात करते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की। आज का अपना तीसरा प्रश्न है, एयर इवैक्यूएशन किसके द्वारा तैयार किया गया है? जी हां, कोविड-19 के इस प्रकोप के समय में दूरस्थ क्षेत्रों में जो कोविड-19 से पॉजिटिव हैं उनको उनकी सुरक्षित निकासी हेतु एयर इवैक्यूएशन तैयार किया गया है। आपको ये बताना है किसके द्वारा तैयार किया गया है। भारतीय जल सेना, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना या तीनों ने मिलकर किया है। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, भारतीय जल सेना। भारतीय जल सेना ने जो दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 से ग्रसित लोग हैं उनको सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए इस एयर इवैक्यूएशन पोड को तैयार किया है। जी हां, एयर इवैक्यूएशन पोड को तैयार किया है। ये लगभग 32 किलो का है और इसकी लागत है 50,000 रुपये। ये एल्यूमिनियम, नाइट्राइट, रबड़ और फास्फोरस को मिलाकर बनाया गया है। यदि अपन भारतीय जल सेना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 1612 में और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो हैं ए कर्मवीर सिंह। अब है अपना आज का चौथा प्रश्न। आज का अपना चौथा प्रश्न है, किस शहर के AIR ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर विकसित किया है? जी हां, किस शहर के ARI ने रोग के कारणों का तेजी से पता लगाने के लिए बग स्निफर को विकसित किया है? 4 विकल्प हैं, पुणे, जयपुर, दिल्ली और आगरा। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर, पुणे। क्या होता है बग स्पिनर? तो यदि अपन इसकी बात करें तो ये एक सेंसर होता है और ये कम लागत का सेंसर है जिसमें 30 मिनट में ही, मात्र 30 मिनट में ही जो रोगी व्यक्ति होते हैं उसके बारे में पता चल जाता है। अब अपन बात करें कि पुणे, तो देखिए पुणे के विषय में तो ये पूछा जाता है कि आगा खां पैलेस कहाँ है, तो आपको बताना है पुणे में है। इसके अलावा FTII यानी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो भी आपको बताना है पुणे में है। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ फेस्टिवल सेकंड, क्योंकि फर्स्ट हुआ था जम्मू कश्मीर में, सेकंड कहाँ हुआ, तो सेकंड हुआ था पुणे में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उल्लू महोत्सव पहली बार कहाँ मनाया गया है, तो उल्लू महोत्सव पहली बार पुणे में ही मनाया गया है। ये 2-3 विशेष बातें हैं पुणे के लिए। इसके बाद चलते हैं हम आज के 5वें प्रश्न के पास। आज का अपना 5वां प्रश्न है, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम प्रारंभ किया है? जी हां, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम प्रारंभ किया है? भारत, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान। तो इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में फेसबुक ने एक प्रकार की चेकिंग सिस्टम प्रारंभ की है जिसमें किसी वीडियो
फोटो व उनसे जुड़ी हुई कुछ कहानियों की समीक्षा करेगा और यदि वो फर्जी हैं तो उन्हें या तो वहां से हटा दिया जाएगा या तो उनकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाएगी। अब बात करें अपन बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और कुछ ही समय पहले बांग्लादेश में ई पासपोर्ट सिस्टम प्रारंभ किया गया है। इसके अलावा एक विशेष बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे संप्रति। जी हां, संप्रति के नाम से भारत और बांग्लादेश के मध्य युद्धाभ्यास होता है। इसके बाद है आज का अपना छठा प्रश्न। आज का अपना छठा प्रश्न है कोविड-19 के प्रति जागरूकता हेतु टीम मास्क फोर्स का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया है। कोविड-19 के प्रति जागरूकता हेतु टीम मास्क फोर्स का गठन किस संस्था द्वारा किया गया है। 4 विकल्प हैं, बीसीसीआई, भारतीय रेलवे, डीआरडीओ और गृह मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। स्थापना कब हुई बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई की स्थापना 1928 ईस्वी में मुंबई में हुई और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के आप एक विशेष प्रश्न याद रखना, जो टोक्यो में ओलंपिक होने वाले हैं उसके गुडविल एम्बेसडर गांगुली बनाए गए हैं। दोबारा से सुन लीजिएगा, टोक्यो में जो ओलंपिक होने जा रहे हैं उसके गुडविल एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। इसके बाद है आज का अपना सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है किस आईआईटी संस्थान द्वारा वार्ड बोट डेवलप किया गया है। किस आईआईटी संस्थान द्वारा वार्ड बोट डेवलप किया गया है। 4 विकल्प हैं, आईआईटी रोपड़, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी मद्रास। तो इसका सही उत्तर है वो है आईआईटी रोपड़। जी हां, आईआईटी रोपड़। अब ये रोपड़ कहाँ है, तो पहले बता दूं, आईआईटी रोपड़ पंजाब में है। यहां पे जो वार्ड बोट बनाया गया है वो एक ऐसा रोबोट है जो कि कोविड-19 से ग्रसित व्यक्ति के पास खाना, दवाई आदि पहुंचा देगा और इसके अलावा उसके पास से आने के बाद वह खुद को सैनिटाइज करेगा और इसे हॉस्पिटल की दीवारों को भी सैनिटाइज करने के काम में लिया जा सकेगा। इससे पहले थोड़ा रिवाइज करवा दूं कि आईआईटी गांधीनगर में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट आरजेक। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप जो ट्रैकिंग के काम आता है को स्टार्ट किया था और आईआईटी मद्रास की बात करें तो पहली स्टैंडिंग व्हील चेयर आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार की गई थी। इसके बाद है आज का अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है नासा पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में कब भेज रहा है। 4 विकल्प हैं, 27 मई 2020, 29 जुलाई 2020, 27 मई 2021 या 29 जुलाई 2021। तो इसका सही उत्तर है 27 मई 2020। नासा कहाँ की संस्थान है, तो आपको याद रखना है नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसके द्वारा जिस रॉकेट को काम में लिया जाएगा वो विशेष याद रखना आपको, जिस रॉकेट को काम में लिया जाएगा उसका नाम है फॉल्कन 9। दोबारा से सुन लीजिएगा, जिस रॉकेट द्वारा यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है उस रॉकेट का नाम है फॉल्कन 9।
इसके बाद है अपना नवा प्रश्न। आज का अपना नवा प्रश्न है अलग तरह का कोरोना वायरस जिसका नाम है बीटी कॉव किस जानवर में पाया गया है। यानी कि जो कोविड-19 से बिल्कुल अलग है, नाम उसका भी कोरोना वायरस है, इसका भी कोरोना वायरस है, पर इसका नाम है कोविड-19। और जो अलग तरह का वायरस पाया गया है, जानवरों में पाया गया, उसका नाम है बीटी कॉव। तो किस जानवर में पाया गया है? 4 विकल्प हैं, चमगादड़, बाघ, चिड़िया या हाथी। तो इसका सही उत्तर है चमगादड़ में पाया गया है। भारत की 4 स्थान केरल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और पांडुचेरी में चमगादड़ों में बीटी कॉव नाम का यह कोरोना वायरस पाया गया है। इसके बाद अपन बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न की। आज का 10वां प्रश्न है गूगल द्वारा लॉन्च ब्रेल लिपि की कीबोर्ड का क्या नाम रखा गया है। यानी हाल ही में गूगल ने एक घोषणा की थी कि वो अंधे लोगों के लिए ब्रेल लिपि की एक कीबोर्ड जारी करने वाला है। अब उसको नाम क्या दे दिया गया है ये आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, टाल्क बैक, द टाल्क, मी टाल्क या ब्लैक टाल्क। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, टाल्क बैक। टाल्क बैक को गूगल द्वारा उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो देख नहीं सकते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, यानी ब्रेल लिपि लिखने के लिए तैयार किया गया है। ब्रेल डे कब मनाया जाता है? यदि अपन ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 4 जनवरी को ब्रेल डे मनाया जाता है। इसके बाद है आज का अपना 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। जी हाँ, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। 4 विकल्प हैं, पेटीएम, अमेजन, गूगल पे और फोन पे। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, पेटीएम। यदि पूछा जाए कि पेटीएम की स्थापना कब हुई तो आपको बताना है 2010 में हुई। कहाँ है इसका मुख्य कार्यालय? नोएडा में है। और स्थापना किसने की? तो विजय शेखर शर्मा ने की। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम पूछ लिया जाए आपको कि इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो नाम याद रखना है 197 कम्युनिकेशन। दोबारा सुन लीजिएगा, पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? 197 कम्युनिकेशन। उसके बाद है आज का अपना 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है नासा के द्वारा हाल ही में पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट खोजा गया है। आपको यह बताना है उसका नाम क्या है। ऑप्शन 4 हैं। पहला विकल्प है केपलर 1649c, सेकंड विकल्प है केपलर 1720c, थर्ड है केपलर 2156c या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर 1649c। ये बिल्कुल पृथ्वी के आकार का है, पर इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। इसकी दूरी है 300 प्रकाश वर्ष। इसकी दूरी है 300 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है? तो 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। अब है अपना 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है स्विट्जरलैंड के द्वारा किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 100% ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आएगा। प्रश्न है स्विट्जरलैंड के द्वारा किस पर्वत पर भारतीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया। पर्वत का नाम बताना है।
4 विकल्प हैं, मेटरहोर्न, मोन्टेरेसा, ड्वेकार्न या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है मेटरहोर्न, जो कि अल्पास पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। स्विट्जरलैंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला अल्पास पर्वत श्रृंखला का एक पहाड़ है, पर्वत है, जिसका नाम है मेटरहोर्न। तो मेटरहोर्न पर भारतीय ध्वज को प्रदर्शित किया गया था। प्रश्न उठता है क्यों किया गया? तो देखिए, वर्तमान समय में जो देश कोविड-19 के खिलाफ सही तरीके से युद्ध लड़ रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों की सराहना करने के लिए अलग अलग देशों द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में स्विट्जरलैंड के द्वारा भारत में किए जा रहे अच्छे प्रयासों की प्रशंसा करने हेतु भारतीय ध्वज को मेटरहोर्न पर्वत पर दर्शाया गया था। ये लाइटिंग के द्वारा दर्शाया गया है, पूरे पहाड़ को ही भारतीय ध्वज से रंग दिया गया था। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी उत्साहवर्धन वाली बात है कि भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी अन्य देशों में भी भारत की प्रशंसा की जा रही है। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का एक रिकॉर्ड बना है? 4 विकल्प हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।